क्या किया था हमने? और हाँ और कुछ और काइनेमेटिक्स पे वो पढ़ा था ना, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, वो तो पहले पढ़ लिया था। लेकिन प्लेन में क्या कैसे लिखते हैं उसको? दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगा सकते हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वो जो x वो क्या होती है, u + at, वो तीन इक्वेशन वो तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बॉडी चल रही थी। पिछले चैप्टर में एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। अब इस चैप्टर में क्या हुआ, बॉडी दोनों डायरेक्शन में चल रही है, x में भी और y में भी चल रही है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसी डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में लगा लो, दोनों में कांस्टेंट है तो दोनों में लगा लो, जिसमें ठीक लगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे दो। ऐसे मान लो इक्वेशन तो लिख दी थी ना सब, जितनी भी थी। तो एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन में है, ठीक है, ओरिजिन पे वाई डायरेक्शन है, और वो इधर जा रहा है, इधर उसकी वेलोसिटी इधर है। पार्टिकल क्या है, ओरिजिन पर उसकी वेलोसिटी इधर, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कितनी 2 मीटर। ये वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी है बताओ इस डायरेक्शन में, y में। तो इसको क्या बोलेंगे, uy नहीं बोलेंगे, uy इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, तो uy बोलते हैं उसको ये। और उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है I + 2j मीटर/सेकंड²। वो लास्ट वाले पिछली क्लास में का जो लास्ट में पढ़ा था कब थे नहीं, पिछली क्लास के थी डॉट प्रोडक्ट और वो। अच्छा ठीक है। अरे यार वो तो बता दिया था ना, डॉट प्रोडक्ट और पोजीशन ऑफ बस। ठीक है, इक्वेशन पढ़िए ना, v = u + at। कब लगती है ये सब, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बस। अब पार्टिकल ऐसे चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो दो डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये भी इक्वेशन पे दो डायरेक्शन में लग जाएंगी। तो v का बन जाता vx, मतलब x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी फाइनल। u क्या हो जाएगा, ux इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और a क्या बन जाएगा, ax x डायरेक्शन में। लिखा है? तो अगली इक्वेशन ऐसे क्या बन जाएगी, x = uxt, मतलब हर जगह x लगा लो, और y डायरेक्शन में लगाना हो तो हर जगह y लगा लो, और vx² - ux² = 2ax। ये तो बता दो ना, वेक्टर वेक्टर सब कुछ समझ में आया। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में है इतनी, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है इतना, ठीक है। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर 2 सेकेंड्स निकाल सकते, निकाल नहीं तो मैं बताऊंगा, करो ट्राई। अबे तुमको अजीब सा लग रहा होगा, ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है,
पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है और कौन सी डायरेक्शन ऐड करेगी। मान लो गाड़ी चल रही है एक्स एक्सिस में और उसने लिख दिया होता है एक्सेलरेशन 2i कैप, तब तो लगता ना अजीब सा, क्यों? 2i कैप का मतलब क्या हुआ कि 2 लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। बस अब यहाँ पे उसने बोल दिया i + 2j, एक्सेलरेशन i में भी लग रहा है और j में भी लग रहा है। कितना i में? मतलब i में कितना है 1 और j में कितना है 2। बस तो i वाले को क्या बोलते हैं क्या? ax कितना है 1 है, और ay कितना हुआ 2 हो गया। अब तुमको दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है, कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बताओ। नहीं है, नहीं है। एक सेकंड टाइम क्या है? कोई टाइम पर एक्सेलरेशन दे दिया। तो कांस्टेंट तो होगा ना कि वेरिएबल किसने बोला? वेरिएबल बोलो, वेरिएबल किसने बोला? तुमने बोला कांस्टेंट है कि वेरिएबल क्या है? मैंने बोला कांस्टेंट। हाँ तो वेरिएबल कौन बोला था? कौन बोलता वेरिएबल? तुमने तो बोला था। मैंने कहा बोला भैया? 2-3 लोगों ने बोला था। मैंने कहा बोला? उन्होंने वेरिएबल बोला था। मैंने भगवान कसम नहीं बोला वेरिएबल। ओले। यार देख लो। मैं तो बोल ठीक है, रही हूँ कोई बात कांस्टेंट। नहीं। एक और बताओ, पता कैसे मैंने चलेगा? बोला कि वेरिएबल नहीं है उसका। अच्छा ठीक है, क्या पता कैसे चलेगा? कांस्टेंट है वेरिएबल कैसे पता चलेगा बताओ? यही तो नहीं पता मेरे को। लोग मैं वेरिएबल के बोल तुम रहा बताओ, तुम था। बताओ, एक तुम बताओ, बोलो। नहीं बोला था मैंने किसी वेरिएबल से कांस्टेंट बोला था। बताओ सन्नी बताओ। वेरिएबल है ही नहीं तो कांस्टेंट होना अगर कुछ के साथ तुम x बताओ होगा, भाई। तो वेरिएबल होता ना। सही है होता है। नहीं बोलता बोलो। तभी तो मैं अरे देखो यार इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है और साथ में ऑफ कोर्स कांस्टेंट हुआ ना। यार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ना, जब कुछ चेंज होने मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो ये क्या चेंज हो जाएगा क्या? तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड 2 सेकंड, ये क्या वैल्यू बदल जाएगी? इसमें टाइम है ही नहीं ना, इसमें कोई एक्स है ना, कुछ भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि चेंज हो रहा है। वेरिएबल चेंज हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है ना वेरिएबल। नहीं। हाँ ये कांस्टेंट है, ठीक है, किसी भी टाइम पे यही एक्सेलरेशन है हर टाइम कांस्टेंट। अब तुम्हें कांस्टेंट बदल गया ना, तुम इक्वेशन लगा सकते हो कि नहीं? दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हो इक्वेशन। ये वाली x, ये तो x मान ली हो गई, तो y में लगानी हो तो x की जगह पे y डालो। डिस्प्लेसमेंट ये, वेलोसिटी x, सब कुछ वही है। लगाओ इक्वेशन, इक्वेशन लगाओ और आंसर निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए? टाइम। टाइम तो दे रखा है, मतलब क्या चाहिए? निकाल के देखो, करो ट्राई। इक्वेशन लगानी है और कुछ नहीं करना है। इक्वेशन लगा दी, क्या निकाला? 4 + 2i कैप + 4j। और 4 + 2i कैप + 4j कैप। भैया 8 आ गया। 4 + 2i कैप 4j कैप। कैसे हैं? कौन सी? सेकंड वाली ये बोलता है, ये वाली लगाई, ये तो x लगाओगे, x गलत हो गया। x इज इक्वल टू क्या रखोगे? डिस्प्लेसमेंट UYT ux रखोगे। अरे x निकालो ना, ux रखोगे। x इज इक्वल टू तुमने कौन क्या रख दिया उसमें? UX। UX तो दिया ही नहीं है, तो UY वाली इक्वेशन लगाएंगे ना। अरे तुम लगा रहे हो ना, लगा रहे हो, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू ux कितना बताओ जरा, ux कितना बताओ? ui ले लिया, x इज इक्वल टू ui। अरे ux कितना है? ux कितना होगा? अरे ux कितना है बताओ? गिवन नहीं है, होगा कितना? 0। क्यों? दिया ही नहीं है तो ऐसा थोड़ी है, दिया ही नहीं है। सॉरी सारा
UI में है, मतलब उसका जितना भी वेलोसिटी है UI में है। एक गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में 10 है, y डायरेक्शन में कितनी है? 0। बस। तो जब वो पार्टिकल ऊपर चल रहा है तो x डायरेक्शन में चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कहाँ से चल रहा है? उसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है। कोई गाड़ी अगर किसी डायरेक्शन में चलती है, मान लो x में चल रही है, y में चल रही है, तो अगर x में चल रही है तो y डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ, अगर टेढ़ा चल रहा है ना तब दोनों में आ जाता है थोड़ा, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, थोड़ा x में थोड़ा y में, लेकिन सिर्फ x में चल रहा है, ये सिर्फ y में चल रहा है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल 0 दिया नहीं, बात नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। qx 0। अब आ जाओ x, अरे x इज इक्वल टू UI। y कहाँ से आ गया? ux हाँ तो uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है, ये लगा ले। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए कि वो शुरू में कहाँ पे था? ओरिजिन में। अब वो कहाँ पहुँच गया 2 सेकंड के बाद, वो पता करना है हमको। हाँ, मेरा आ गया। मान लो ये ऐसे घूम के कहीं पहुँच गया यहाँ, x कॉमा y, कहीं तो पहुँचेगा। वो x भी निकालो, y भी निकालो, x कहाँ से आएगा यहाँ से? ux कितना है? 6 ux कितना है? ux 0 0 है कि नहीं है? 0 हो गया। और हाफ ax बोलो 1 इंटू टाइम कितना है? टाइम 2 सेकंड के बाद निकालना है 4, मतलब t 2 का स्क्वायर, तो 2 आ गए, 2 मीटर में पहुंच गया। अब हमें निकालना है भाई, भाई के लिए कौन सी इक्वेशन लगा? बताओ बताओ भाई। सेम लगाने इसमें y को बस u by t, ठीक है भाई, बताओ जरा, बताओ बताओ इक्वेशन। प्लस में हाफ हाँ a by t प्लस बस, ठीक है, ऐसा लगानी इक्वेशन, ठीक है। जब भी हम, जब प्लेन मोशन है, दो डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे लगाना है, हर के नीचे एक्स एक्स लगा के पता चलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यू वाई कितना बताओ? यू वाई बोलो 2 है, ठीक है। टाइम कितना लगा? टाइम कितना देर, टाइम कितनी देर में निकालना हमको? 2 सेकंड 2 प्लस हाफ ए वाई 2 है, और टाइम अगेन 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट गया, 4 प्लस 4 8, तो x आ गया, y आ गया, ठीक है कि नहीं? आ गया? ऐसा समझ में आया? अब ये ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कितना है? 2,8, तो जोड़ दो उसको यार। ये है डिस्प्लेसमेंट, निकाल लो डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगा? सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं था? अरे ये x कोऑर्डिनेट है, कितना चला x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये कैसे तो फिर हमको यहाँ नहीं पे लगता नहीं पढ़ा क्या तुमने डिस्टेंस फार्मूला निकालना? हाँ पढ़ा है कि नहीं? तो लगाओ, निकालो निकालो डिस्प्लेसमेंट, r ले लो उसको, r, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? हाँ, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का स्क्वायर, वो फॉर्मूला। रूट कितना हो गया? रिजल्टेंट निकालना है ना? हाँ, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 68 रूट हाँ, या फिर 2 रूट 17, हाँ। ये है। अगर तुमको ये वेक्टर बनाना है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, तो कैसे बनाएंगे बताओ? वो भी बना सकते हैं, बताओ। आर वेक्टर बनाना हो तो कितना चला x में? x में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2, तो 2 के साथ क्या लगा दो? 2y, और y में 8 है, तब भी वही आएगा वैसे, समझ गए? एंगल निकाल लो, एंगल में निकल जाएगा, वही एंगल। 8/2 ये वेक्टर बनाना हो, ये भी बन जाएगा वेक्टर, कैसे?
2i में 8j में ऐसे ट्राइंगल बन गया 2 और 8 2 और 8 ठीक है 2 गया i में 8 गया j में तो ये वेक्टर बन गया हमारा जो कि थीटा ले लो tan थीटा क्या हो जाएगा 8 upon 4 बस याद आ रहा है ये सब हो गया ना देख लो और अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर पिछली क्लास में क्या था देख लो समझ आ रहा है क्वेश्चन करना भी एनसीईआरटी का खुद करो देखो ये नहीं है पता ही नहीं था चलो कोई नहीं मैं नहीं अरे क्या मैं लिखूँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ठीक है ये है एग्जाम्पल 3.5 ठीक है एनसीईआरटी नहीं मिलेगी एक पार्टिकल ठीक है क्वेश्चन पढ़ो करो अपना दिमाग लगाओ सिर करना ऐसे ही दे रखा है पहला पार्ट है स्लो है ये
मैं बोलूँगा कि एक्सेलरेशन ये दे रखा, मेरा इतना आया है, मेरा आ गया आंसर इतना, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मेरा आंसर आ गया। ये वेलोसिटी इनिशियल या फाइनल? अरे जो बोल रहा हूँ निकालना ना। पहला पार्ट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यार टाइम 6 आया है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ यार। सबसे पहले समझो कि पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाया नहीं बनाया, डायग्राम बनाया सबसे पहले। ऐसे क्या है यार, बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं जो समझाता हूँ डायग्राम बनाता हूँ ना, चाहे ट्यूनिंग फॉर्क का हो, जिस मर्जी का हो। मैंने भी नहीं बनाया। हाँ, तो डायग्राम मैंने बनाना। question कुछ हाँ, कर दिया। डायग्राम बनाओ यार, डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम कुछ मजा नहीं आता। पहले डायग्राम बनाना सीखो, बनाओ। क्या हो गया ना, बनाओ डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, हो क्या रहा है पहले ही बताओ, समझो। अगर x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, सबसे पहले ये बताओ, इक्वेशन लगेंगे नहीं लगेंगे? पहले डायग्राम तो बनाओ, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ पे क्या है, डायरेक्शन सब कुछ। डायग्राम बनाओ। ये बस नहीं हुआ। ये रहा। बस इतना ही है। हमें दे रखा है 5 ग्राम में, वो भी इनिशियल जब टाइम 0 है और x 0 है और एक्सप्रेशन दे रखा है। उल्टा नहीं, smart है। डायग्राम बना लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि अगर x कोऑर्डिनेट 84 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? और उस पार्टिकल की सबसे speed पहले क्या होगी? डायग्राम बना दिया। अगर डायग्राम नहीं बन रहा तो फिर बेकार है, तो तुम आंसर भी निकाल दो तो कुछ फायदा नहीं है। देखो क्या है कि ओरिजिन से वो शुरू करता है, यहाँ से, ठीक है, t इक्वल टू 0। वेलोसिटी कितनी है, 5i, मतलब किधर, हाँ इधर 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन इधर को है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ये क्या है, ये क्या होगा बताओ, u। हाँ, अब u मत बोलो ना, अब x और y के साथ बोलो, ठीक है। x और y चल रहा है अंदर, फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कितना जो भी है, बताओ जरा, उसको तोड़ के बताओ, एक्सेलरेशन किधर है, ax 3 मीटर पर सेकंड। हाँ ax मतलब इधर ही है, ax 3, और बोलो, ay 2 मीटर पर ay ऊपर, ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और कुछ बस इतना ही दे रखा है। बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट कितना होगा उसका, जब उसका x कोऑर्डिनेट, ये समझ में आया क्या बोल रहा है, जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 होगा तो y कितना होगा। तो मान लो ऐसे करके कहीं चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया, x कितना है 84 और y तो पता नहीं कितना है, ऐसे बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 84 है भाई, इक्वेशन ही लगा सकते हैं यार अब तुम, कौन सी लगाओ बताओ, पहले तो ax हाँ बताओ कौन सी x इक्वल टू ux हाँ, प्लस हाफ a। क्या वही लगा लेना, ठीक है, क्योंकि दे रखा है ना, इसलिए कुछ तो निकल जाएगा, uxt प्लस हाफ ax, टाइम भी नहीं होता। x और y दे रखा है, उसने बोला कि जब उसका x इतना होगा तो y कितना होगा,
x तो दे रखा है यार, पिछले क्वेश्चन की तरह लगा सकते हैं इक्वेशन, लगा सकते हैं कि नहीं? बताओ जरा क्या क्या दे रखा है इसमें, बता बोलो बोलो भाई। U दे रखा है साइन x दे रखा है 84, आगे बढ़ो। ux i I दे रखा है, ओके। टाइम पता नहीं है, टाइम को पता नहीं है। और if एक चीज पूछूं t0 कब है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन में है। T0 तो स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है हाँ और यहाँ पे पहुँच के कुछ हो जाएगा टाइम ना, वो पता नहीं कितना टाइम, वही तो निकल रहा है। आगे बढ़ जाओ, प्लस हाफ ax x कितना है, t स्क्वायर। ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 168 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168। ये कैसी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, निकालो टाइम कितना आ रहा है। अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन लगा के सॉल्व करके b निकाल के तब टाइम निकालते तो फाइनल वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन में रख के फाइनल वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन टाइम में। निकालते 6 सेकंड आ गया, हाँ मेरा भी 6 सेकंड पैसा है, मैंने मतलब सही है, थर्ड सही है। इक्वेशन लगाया देन टाइम निकाला, क्योंकि इसका मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाउट होता है, बनती नहीं है ये मुझसे सही इसके फैक्टर नहीं बनते। इसको सॉल्व करो भाई, आगे करो, अगला वाला पार्ट करो, मगर नहीं x तो निकालो, y कोऑर्डिनेट निकल गया, y निकल गया y, हाँ और ये निकल गया स्पीड, निकालो ये स्पीड अगर निकालें स्पीड बाटी y वाली x को तो हमें पता है स्पीड कब निकालनी है, एट दिस टाइम मतलब जब वो वहाँ 6 पहुँच सेकंड जाए। पे। हाँ अच्छा लाइक मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें x में भी पता है y में भी पता है, इधर भी उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। अरे टाइम निकला कि नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्वर नहीं आती है, बोलिए सॉल्व। ये फैक्टर्स बना रहा हूँ, हाँ बनाओ, बन जाएगा सही बात। बन जाएंगे फैक्टर। 168 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 पे जाएगा वो, फिर 2 पे जाएगा 84 84, फिर 2 पे 42, फिर 2 पे 21, फिर 3 7 के साथ, वो तो मुझे पता है। और 3 एक्स्ट्रा था साथ में, हाँ वो भी डाल दो। तो कुछ करके हमको 10 चाहिए, 7 से 20 मिनट 42, 3 4 से 12 उसी टाइम पे हो रहा है। 10 निकालना है, 21 12 और 7 to 14 28, 18 28 और 18, ठीक है बन रहा है। देखो इसको ऐसे लिख लो, 28 और 18, ये तो हो गया 18 और बाकी का हो गया 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t। ये कॉमन ले लो इसमें, t 3t प्लस 28 माइनस 18,
लेंगे कि नहीं? 18 नहीं, क्या कॉमन लेंगे इसमें? 28 सबने टी निकाल के छुट्टी कर लिया इनको कौन कर रहा है क्या करें तूने? इसमें कॉमन क्या लेंगे? क्या आया? 6 टी निकाला है अंडर रूट 43 3t plus 20 है तो t की वैल्यू आ गई 6 नहीं और एक t आएगा नेगेटिव, टी आ रहा है डी मतलब? ठीक है? टी मतलब अरे टी मतलब जिसका मतलब वो रहेगी अच्छा अच्छा वैसे वैसे करके आ गया। हाँ। हाँ फैक्टर नहीं बन रहे तो फॉर्मूला लगा लेना बड़ा वाला फॉर्मूला हो गया। बी स्क्वायर माइनस डी प्लस माइनस हाँ 6 सेकंड आ गया। अब निकालो यार, अरे y कोऑर्डिनेट निकालो, y निकालो y स्पीड ऑफ पार्टिकल y कोऑर्डिनेट निकालो। कहाँ से निकलेगा, कौन सी इक्वेशन